नमस्कार दोस्तों, मैं अमित डिजिटल मैथमेटिक्स लॉजिक में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जिसके चैप्टर का नाम होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, कि विद्युत धारा होती क्या चीज़ है। तो विद्युत धारा जो है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, किसी चालक के किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का प्रवाह होता है, तो क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर को ही बोलते हैं हम लोग, कहते हैं कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग के पास यहाँ से कोई एक चालक तार है, यहाँ से एक कोई चालक तार है, और ये बिंदु ए है और बी है। जैसे बिंदु ए से बी तक जैसे ही आवेश जाता है, ए से होकर बी तक जैसे ही आवेश जाता है, तो जिस चालक में जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें क्या हो रही है? धारा की प्रवाह हो रही है। धारा की प्रवाह हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चुंबक क्या होती है, यानी कि मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या चीज़ है? तो मैग्नेट जो होता है, तो वो पदार्थ जो लो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर हमेशा भौगोलिक भौगोलिक उत्तरी दिशा में क्या करती है? छाड़ती है। क्या करते हैं? चुंबक कहलाती है। जैसे चुंबक जो होता है कि यानी कि जो लोहे को अपनी ओर क्या करता है? लो पदार्थ से जो जो भी लोहे के पदार्थ होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक जो होता है, चुंबक जो होता है, जैसे ये हम लोग के पास नॉर्थ और साउथ है। यदि इस नॉर्थ चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ ध्रुव, दूसरा का होता है साउथ ध्रुव। यानी कि एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा का होता है दक्षिणी ध्रुव। जैसे उत्तरी और ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को क्या करते हैं? एक दूसरे को लटकाने पे ये क्या करता है? इसमें इसका एक गुण यह भी होता है कि जैसे हम इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो ये क्या करता है? उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर ठहरती है और दक्षिणी ध्रुव क्या करती है? दक्षिण की ओर ठहरती है। नेक्स्ट ये होता है कि चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नेशिया, कहाँ से? मैग्नेशिया के नाम से उत्पन्न हुआ। कहाँ से? मैग्नेशिया नाम से हुआ, जहाँ से पे क्या होता है? इसका चुंबक अयस्कों का क्या होता है? भंडार मिले थे। इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता था, दक्षिण ध्रुव क्या कहता है? दक्षिण की ओर होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सूचक पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक पत्थर भी करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, इसलिए सूचक पत्थर बोलते हैं, क्योंकि पहले के जो लोग थे तो हम लोग पास इतना टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे? समुद्रों में यात्रा करते थे तो लोग दिशा भुला जाते थे। जब दिशा नहीं फॉर्म चलता था तो वो लोग क्या करते थे? मैग्नेट, ऐसे ही मैग्नेट लेके जाते थे और मैग्नेट में ऐसे ही रस्सी बांध देते थे, यानी कि धागा। और बांध के वो लोग क्या करते थे? सूत जब जाने पर दिशा नहीं पता चलता तो वो लोग ऐसे ही सूत घुमा कर उसको छोड़ते थे। तो जो ये था, नॉर्थ वाला नॉर्थ दिशा में और साउथ वाला साउथ दिशा में टकराते थे, तो दो दिशा के बाद मालूम चल जाता था, तो अगली दिशा से वो लोग क्या करते थे? पता लगा लेते थे। ये करते थे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक पत्थर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का, नेक्स्ट होता है हम लोग के चुंबक के प्रकार, यानी कि चुंबक कितने प्रकार के होता है? तो चुंबक होता है दो प्रकार के। चुंबक कितने प्रकार का होता है? तो चुंबक होता है दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। यानी कि एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? तो प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल चुंबक, यानी कि वह चुंबक जो प्राकृतिक से प्राप्त अयस्क, यानी कि Fe3O4, जिसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। यानी कि इसी को Fe4 का बोलते हैं मैग्नेटाइट कर से, यानी कि इससे ये क्या होता है? बना होता है। जो ये के इसे हम इसी से क्या होता है? बनी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक अनिश्चित होती है, इसकी कोई आकार निश्चित नहीं होते, कई प्रकार की होती है, जैसे चाहे वैसे होती है। लेकिन इसका चुंबकत्व कृत्रिम चुंबकत्व से
कृत्रिम चुंबकत्व के अपेक्षा इसकी चुंबकत्व क्या होती है, बहुत कम होते हैं। इसका प्रयोग हम लोग क्या कहते हैं, किसी प्रयोग में नहीं लाते। किस चुंबक का किसी प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो प्राकृतिक चुंबक को किसी प्रयोग में हम लोग नहीं लाते हैं। दूसरा होती है हम लोग की क्या चीज, दूसरा होती है कृत्रिम चुंबक, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि वे चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित, यानी कि जो चुंबक हम लोग बनाए होते हैं उस चुंबक को क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। इसकी प्रकृति किसी भी प्रकार की, यानी कि इसकी जो आकृति होती है किसी भी प्रकार की होती है, जैसे छड़ चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई होती है, यानी कि कई प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की, यानी कि जो कृत्रिम चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थायी चुंबक, दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। क्या होता है, एक होता है अस्थायी चुंबक, दूसरा क्या होता है अस्थायी चुंबक। अब हम लोग देखेंगे इस चुंबक के गुण। तो चुंबक के तो बहुत सारे गुण होते हैं। पहला चुंबक के ये गुण होते हैं, इसमें दो पोल पाए जाते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दूसरा चीज ये होता है कि चुंबक जैसे हम लोग के पास, ये हम लोग के पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट को ये यन है और ये क्या है यस है, यानी कि एक नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है साउथ पोल। जैसे चुंबक को हम लोग फोड़ देते हैं तो पुनः दूसरा चुंबक प्राप्त होता है। यहाँ से फोड़ दिए तो पुनः तो दूसरा चुंबक जो प्राप्त होता है उसमें भी नॉर्थ होता है साउथ हो जाता है, इसमें भी नॉर्थ और साउथ। जैसे इस चुंबक को फोड़ते हैं इसमें भी क्या होता है नॉर्थ और साउथ, यानी कि इसकी एक गुण होते हुए कितना भी बार फोड़ेंगे तो उसमें नॉर्थ और साउथ की गुण आ जाती है। दूसरा ये चीज है कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी कि अभी बताएं कि ये एक चुंबक है तो सब चुंबक के क्या होते हैं नॉर्थ और साउथ, दो पोल होते हैं। एक पोल नॉर्थ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और क्या बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल और क्या बोलते हैं साउथ पोल। दूसरा है कि समान ध्रुव के एक दूसरे को, यानी कि हम लोग के पास दो मैग्नेट है, देखिए एक मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है। तो इसमें भी नॉर्थ है और इसमें भी साउथ है, इसमें भी साउथ है और इसमें भी नॉर्थ है। यानी कि ये इसका दोनों पोल यदि समान है, एक ही दिशा में और समान है, तो ये क्या करते हैं प्रतिकर्षी, एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा ये होता है कि एक चुंबक जैसे दो चुंबक हम लोग के पास है, एक चुंबक ये है और एक चुंबक क्या है ये है, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, तो दूसरा नॉर्थ हो गया और क्या है साउथ। अब दोनों ये पोल देखेंगे कि एक दूसरे क्या है विपरीत है, क्या है विपरीत। जब ये एक दूसरे को विपरीत होते हैं ये क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि समान ध्रुव के एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। एक चुंबक का यह भी गुण होता है कि ये चुंबक को, किसी भी चुंबक को यदि हम क्या करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर छोड़ देंगे तो वो कहते हैं, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर छोड़ देते हैं तो नॉर्थ पोल, यानी कि जो इसका नॉर्थ पोल है नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल है साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर क्या करती है ठहरती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, क्या देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक है तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। देखिए क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, क्या करती है एक निश्चित दिशा में रुकती है, इसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय सुई नहीं तो चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है उस दिशा को क्या बोलते हैं, उस दिशा को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। यानी कि चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है उस दिशा को क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। यह उस देखिए यह एक सदिश राशि, कौन सा राशि है सदिश राशि होती है। इसे हम लोग किसे बोलते हैं कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, या तो इसे बोलते हैं टेस्ला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेस्ला। नेक्स्ट बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा या बल रेखा, इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा या तो बल रेखा। देखिए किसी क्षेत्र में वह काल्पनिक बंद पथ जिस पर एकांक प्रबलता का उत्तरी ध्रुव गति करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को इसे हम लोग बोलते हैं कंपास सुई, क्या बोलते हैं कंपास सुई। जैसे किसी के पास
मैग्नेट के पास यदि कंपास हुए रखते हैं तो नॉर्थ की तरफ रखते हैं और वो साउथ की तरफ बनाते हैं। तो ऐसे ही ये क्या होती है, एक वक्र बनाते हुए जाती है, यानी कि जो ये वक्र बनाती है इसी वक्र को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। अब इसके हम लोग गुण देते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, तो वे काल्पनिक बंद वक्र के रूप में चलती है। अभी ना आपको बताएं कि देखिए ये क्या होती है, काल्पनिक बंद, यानी कि ये देखिए एक वक्र के रूप में चल रही है। तो पहला गुण इसका यही हो गया कि ये क्या करता है, यह एक काल्पनिक बंद वक्र के रूप में चलता है। दूसरा इसका यह तय होता है कि चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के, जैसे बता रहे हैं आपको। ये हम लोग के पास कोई मान लीजिए कि मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, तो चुंबक के अंदर ये नॉर्थ है तो चुंबक के बाहर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वाला काम करेगा, साउथ वाला है तो साउथ वाला। लेकिन इसके अंदर नॉर्थ वाला साउथ का काम करता है और साउथ वाला किसका काम करता है, नॉर्थ वाला काम करता है, ये होता है। नेक्स्ट होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। नेक्स्ट होता है कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। जैसे मान लो कि ये हम लोग के पास मैग्नेट है, जैसे दिखा रहे हैं आपको, हम लोग के पास कोई एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो यहाँ से जो ये बल रेखाएं लगे तो ये बल रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को क्या करती हैं, नहीं काटती हैं। क्या करती हैं, आपस में कभी नहीं काटती हैं। लेकिन जैसे ये नॉर्थ और साउथ है तो यहाँ पे ये क्या होता है, दूसरा ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ सघन होती है चुंबकीय प्रबलता अधिक होता है तथा जहाँ दूर होती है वहाँ पे कम होता है। यानी कि देखेंगे ऐसे लेके जाएंगे तो यहाँ पे ध्रुवों पे इसकी चुंबकीय प्रबलता सबसे अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे ध्रुवों पे सबसे इसकी प्रबलता अधिक होती है, जैसा बीच में इसकी प्रबलता क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरी पर होती है, यानी कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे तो ये एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन वो क्या होती है, उसकी जो दूरी भी होती है वो भी क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट होता है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाकारी लंबाई ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये PDF चाहिए तो PDF भी आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। धन्यवाद।